कानपुर हिंसा के संदिग्धों के नए पोस्टर जारी किए गए हैं। आपको बता दें, जी न्यूज के पास नए संदिग्धों की तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्हें थोड़ी देर पहले पुलिस ने जारी किया है। तो संदिग्धों की नई तस्वीरें जारी की गई हैं और जी न्यूज के पास नए संदिग्धों की तस्वीरें मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने इन्हें जारी किया है। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पहले भी पोस्टर जारी किए गए थे संदिग्धों के। अब एक और कुछ नए संदिग्ध हैं जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। आरोपियों में वैसे बहुत ज्यादा खौफ भी है, कुछ ने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आए, जो आरोपी, जो संदिग्ध हैं, उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने इन्हें जारी किया है। तो आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, फिर उनको पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। और ये देखिए आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें ये संदिग्ध नजर आ रहे हैं जो पत्थरबाजी में उस दिन शामिल रहे। और ये कई सीसीटीवी फुटेज हैं पुलिस के पास, इनकी छानबीन की जा रही है, आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये संदिग्धों की नई तस्वीरें जारी की गई हैं और जी न्यूज के पास ये नए संदिग्धों की तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्हें थोड़ी देर पहले पुलिस ने जारी किया है। तो धीरे धीरे अब आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। कानपुर पुलिस पहले ही कह चुकी है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। और ये कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, किस तरह से गुनहगारों को पहचानने की कोशिश और फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ नई तस्वीरें जारी की गई हैं। आप देख रहे हैं, बाइक पर नजर आ रहे हैं ये दो शख्स और इन्हीं को चिन्हित कर, इनकी पहचान कर, इनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। तो ये कानपुर के गुनहगार आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। ये नई तस्वीरें जारी की गई हैं। इससे पहले भी आपको वो पोस्टर याद होंगे जो पहले संदिग्धों के पोस्टर जारी किए गए थे। तो ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का जारी है कानपुर हिंसा के मामले में। जिन लोगों ने उस दिन हिंसा की, पत्थरबाजी की, जो इस हिंसा में लिप्त रहे, शामिल रहे, उनकी तस्वीरें जारी की जा रही हैं। ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज हैं जो पुलिस के पास मौजूद हैं और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपियों की पहचान कर इनके खिलाफ सख्त एक्शन अब लिया जाएगा। तो अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धीरे धीरे गिरफ्तारियां अब और होती जा रही हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहा है, जो संदिग्ध की जो तस्वीरें जारी हो रही हैं, उसको आधार बनाकर अब ये गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा में आरोपियों पर आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या जिस इलाके में ये हिंसा हुई है, क्योंकि वहां बताया जा रहा है कि कई भारी तादाद में अवैध निर्माण है, आगे प्रशासन क्या करने वाला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा। नेहा जी, आगे की कार्रवाई क्या रहने वाली है? क्योंकि इस तरह की भी सूचना आ रही है कि बहुत सारी इमारतें वहां पर अवैध हैं, तो योगी जी का बुलडोजर कब उस इलाके की तरफ जाने वाला है? देखिए, ये पूरा जो कार्यक्रम है, वहाँ उपद्रव हुआ और इसमें जब हम लोग मौका वारदात पे पहुँचे तो हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज भी किया एंड केडीए के द्वारा इस पूरी कार्रवाई में लगातार उस एरिया में काफ़ी प्रवर्तन कार्य पूर्व में भी किया जा चुका है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो पॉकेट थी, इस अभी कुछ इस रणनीति में अछूती थी, तो निश्चित ही ये आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो केडीए के अधिकारी, वहाँ के जो जोनल अधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम में। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर निकल कर आ रही हैं, अवैधानिक निर्माण है, उन निर्माणों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जो है लीगल परिधि में जो उसमें कार्रवाइयाँ होनी है, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेहा जी, जिस इलाके में ये हिंसा हुई, जो परेड चौराहा और सद्भावना पुलिस चौकी के आसपास का ये एरिया है, वहाँ पर कितनी भारी संख्या में आपको लगता है कि अवैध निर्माण है? अब तक जो प्राथमिक सूचना मिली है उसके मुताबिक कितनी संख्या है ये? देखिए, प्रारंभिक सूचना पे अभी मेरा कमेंट कर पाना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि ये सर्वे अभी चल रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी जब हम लोग वहाँ पे थे मौजूद, तो हर जो पक्ष आहत हुआ था उनके द्वारा इस बात को रखा गया कि हमारे जो हाता है उसके आसपास कुछ ऐसी इमारतें हैं
जिनके नक्शे वगैरह में कुछ दिक्कतें हैं या जो नॉर्म्स हैं, जो मैप के अप्रूवल नॉर्म्स हैं, उनको फ्लाउट कर रहा है या अब निर्माण उन्होंने बढ़ा के कर लिया है। तो इस तरीके की बात निकल कर आई थी और इस बात पर हम लोगों ने फिर गंभीरता से रुख किया है, क्योंकि नेचुरली एक ये पूरे एरिया को कंजेशन भी दे रहा है, अवैधानिक रूप से कार्रवाई वहाँ पे है, प्रतिबंधित चीज़ें की गई हैं, तो उस पर एक कसावट करना बहुत आवश्यक है। अवैध निर्माण का जो ये सर्वे काम है कब तक पूरा हो जाएगा? ये काम तो इस क्षेत्र के लिए हम लोगों ने पूरी तत्परता के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.